हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके पिता के नाम को लेकर जो भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं उन्हें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कभी कभी आपसे पूछता है शिवाजी के पिता का नाम क्या था या बाबर के पिता का नाम क्या था, तो ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो कुछ ऐसे ही 50 महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हम रखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं और आपको जिनके भी जवाब मालूम होंगे उन्हें आप कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है, गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के विषय में हम बात करेंगे। ये आपका प्रथम सवाल है और इनका जन्म 1469 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1539 में मानी जाती है। कल्याण दास वेदी जो आपके पास ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ये इनके पिता थे। इन्हें आप कालू मेहता भी कहते हैं। तो यहां पर आपको जो टिक करना था वो क्या करना था? वो आपको ए टिक करना था, जो कि आपके लिए जरूरी है, आपके परीक्षा में पूछा गया है। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? आपको ये बताना है। तो मीराबाई का टाइम पीरियड 1498 से लेकर 1546 तक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको याद भी रखना है। तो मीराबाई के पिता का नाम राजा भोज, राजा रत्नदेव, राजा रतन सिंह और महाराजा शंभू। ये ऑप्शन है आपके पास। जिनको आता है वो बताने का प्रयास कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो राजा रत्न सिंह। आपको ये नाम याद होना चाहिए। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या उम्मीद करते हैं नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कालिदास के पिता का नाम क्या था? ये आपको बताना है। कालिदास के पिता का नाम क्या माना जाता है? दयाराम, श्रीधर, विश्वनाथ और आत्माराम। तो कालिदास के पिता का नाम था श्रीधर और कालिदास के विषय में तो आप जानते ही हैं। इनके विषय में क्या आपको बताना है? हर एक चीज इनके विषय में प्रसिद्ध है जो आप जानते हैं। ठीक है भाई। इन्हें संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक ये भी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे फेमस कृति मानी जाती है। महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो पहले तो आप ये जान लें, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के एक राजा थे। ये आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है। और 4 नंबर सवाल के जवाब की अगर हम बात करेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर हो जाएगा महाराजा महासिंह। ये बी वाला आपका जो है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल करेक्ट है और आपको याद भी अच्छे से रखना है। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ दत्त। क्या था? विश्वनाथ दत्त इनके पिता का नाम माना जाता है, इनके पिता को कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसे भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा। फिलहाल हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के विषय में। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली गुरु कहे जाते हैं। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करता था। अगला सवाल है, सरोजिनी नायडू के पिता का नाम क्या था? सरोजिनी नायडू के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। फिलहाल सरोजिनी नायडू के विषय में हम बात करें तो इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था और इसी 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हीं के लिए मनाते हैं। समझ गए? ये पहली भारतीय महिला बनी जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में बनी। इन्होंने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी जो कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट आइए, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? तो ये बताना है आपको। तो इनका जन्म 19 नवंबर 1828 बनारस में हुआ था। इनकी मृत्यु 1858 ग्वालियर की मानी जाती है। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें लोग प्यार से मनु बुलाते थे। फिलहाल 7 के आंसर की बात करेंगे। आपका उत्तर होगा मरोपंत तांबे। तो ये आपको याद भी रखना है और भूलना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में ईपीएम पैथल किसके पिता का नाम है? ये जो आपके पास नाम लिखा हुआ है ये किसके पिता का नाम है?
ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर होगा पीटी उषा के पिता का नाम है ये, पीटी उषा, जिनके विषय में दुनिया जानती है। इनके पिता को आप जरूर जानें, इनके पिता का नाम ईपीएम पैथल। बाकी हर एक चीज आपके लिए जरूरी है इनको लेकर। कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर कर ली जाएं तो ये भारत के केरला राज्य की एथलेटिक हैं और इस अब तक के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में इनकी गिनती की जाती है। इन्हें आप पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आइए, संयोगिता किसकी पुत्री कही जाती है? संयोगिता किसकी पुत्री मानी जाती हैं? तो याद रखिएगा, संयोगिता बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जयचंद इनके पिता हैं, समझ गए। और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पृथ्वीराज चौहान इनके पति हैं। तो यहां पर आपको जयचंद टिक कर लेना है। संयोगिता को तिलोत्तमा भी कहते हैं, कांतिमती भी कहते हैं, संयुक्ता भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इनके। मंगल पांडे किसके पुत्र थे? अमिताभ पांडे, दिवाकर पांडे, दिनकर पांडे या जगदीश पांडे? बताओ भाई, मंगल पांडे किसके पुत्र माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और पहली बात तो मंगल पांडे का जन्म 1827 में हुआ था और मंगल पांडे की मृत्यु 1857 में बैरकपुर में हुई थी। ये आप सब जानते हैं। फिलहाल 10 के आंसर की अगर बात हम करते हैं तो आपका उत्तर दिवाकर पांडे निकल कर आएगा। क्या होगा आंसर आपका? दिवाकर पांडे, जो आपको अच्छे से याद रखना है। लता मंगेशकर जी के पिता का नाम बताइए। 11 रहेगा। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो ये दीनानाथ मंगेशकर था। क्या था यहां पे आपका आंसर? दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर के विषय में आप सब जानते हैं। इन्होंने दुनिया में सबसे अधिक गाने गाने का रिकॉर्ड बनाया है। 1989 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो बहुत सारे सम्मान हैं इनके पास। इन्हें स्वर कोकिला, स्वर सामग्री, इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है। दयानंद जी के पिता का नाम आपको बताना है। स्वामी दयानंद के पिता का नाम। तो सबसे पहले आप ये जान लें, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में मानी जाती है। वेदों की तरफ लौटो इनका ही कथन माना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी ही रचना मानी जाती है। फिलहाल 12 के आंसर की बात करेंगे। करसन लाल जी तिवारी, ये इनके पिता हैं और इनके पिता को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के पिता का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय के पिता का नाम क्या था? तो रामकांतो रॉय इनके पिता हैं। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आपके लिए जरूरी है और आपको आना चाहिए। ठीक है, ये इनके पिता का नाम माना जाता है। और बाकी राजा राम मोहन राय के विषय में आप सब कुछ जानते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता है नहीं। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। यहां तक कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है या आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं इनके, आप इन्हें याद रखिए। तानसेन के पिता का नाम क्या था? तानसेन के विषय में आप जानते हैं, तानसेन या रामतनु पांडे, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता माने जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्वालियर को आज भी तानसेन नगरी कहा जाता है। ये अकबर के दरबार में नौरत्न हुआ करते थे। फिलहाल 14 के आंसर की बात करेंगे। मकरंद पांडे आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है अगर आपने बताया है तो। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल, ये इनके पिता हैं जो आपको याद रखने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कौन नहीं जानता? इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब अंबेडकर कहा जाता है। बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे ये। आइए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इनके द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना करी गई। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया और आजादी के सबसे बड़े नायक कहलाते हैं ये। 16 के आंसर की बात किया जाएगा तो आपका हो जाएगा जानकी नाथ बोस, इनके पिता हैं। तो इनके पिता को आप जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम क्या था? 17 नंबर है। वल्लभ भाई पटेल के पिता का नाम अगर आपसे पूछेगा तो झवेर भाई पटेल इनके पिता हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है झवेर भाई पटेल, ये क्या है? ये इनके पिता का नाम है जो आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम आपको बताना है। लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम आपको बताना है। 18 के जवाब की बात करेंगे। शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। क्या होगा भाई? शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। आप इसे याद रखिएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री के पिता हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए लाल बहादुर शास्त्री के विषय में जान लें तो 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय यूपी में इनका जन्म हुआ था। 11 जनवरी 1966 ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। जय जवान जय किसान इनका ही नारा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी समाधि स्थल का नाम विजय घाट है जो कि दिल्ली में है, तो याद रखिए। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? भगत सिंह का जन्म आप सब जानते हैं सितंबर 1907 में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 की मानी जाती है। आजादी में इनका योगदान आप सब जानते हैं। इनके पिता के नाम को लेकर अगर सवाल बनेगा तो आप क्या आंसर करेंगे? 19 के उत्तर की बात किया जाए भाई तो आपका बी सही है, किशन सिंह संधू। ये आपको याद भी रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम क्या माना जाएगा? मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम बताना है। उत्तर होगा गंगाधर नेहरू। क्या होगा भाई? गंगाधर नेहरू। ये आपको याद भी रखना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। चलिए तो मोतीलाल नेहरू के विषय में अगर हम बात करेंगे, इनका जन्म 6 मई 1861 में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 1931 की मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। नेक्स्ट आइए, राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कहे जाते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुई थी। 1950 से लेकर 1962 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं और ये हमारे देश के प्रमुख नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। समझ गए भाई? 1962 में इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया है। इनके समाधि स्थल का नाम महाप्रयाग घाट है जो कि पटना में है। तो फिलहाल इनके पिता का नाम अब आप लोग चाहें तो बता सकते हैं। 28 का जवाब ए हो जाएगा, महादेव सहाय। इसे आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय के पिता का नाम क्या था? 22 नंबर सवाल रहेगा। लाला लाजपत राय के पिता का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण राय। राधा कृष्ण राय, ये लाला लाजपत राय के पिता का नाम है जो आपको याद रखना है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला जी के विषय में कौन नहीं जानता? इनका जन्म 28 फरवरी 1865 में हुआ था। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 की मानी जाती है। लाला जी जो हैं ये भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो ये आप सब इनके विषय में जानते हैं। लाला जी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर के पिता का नाम क्या माना जाता है? विनायक दामोदर सावरकर के पिता का नाम आपको बताना है। फिलहाल विनायक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और विनायक की मृत्यु 1966 की मानी जाती है। ये भी एक क्रांतिकारी थे और इतिहास में इनका भी जो योगदान है वो अनमोल है। 23 के उत्तर की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपका दामोदर सावरकर हो जाएगा और ये आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम क्या माना जाता है? चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी माना जाता है। क्या मानते हैं आप? इनके पिता का नाम आप सीताराम तिवारी मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद के विषय में बात करेंगे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 की मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इनका देश की आजादी के लिए। आइए, अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम बताना है आपको। उससे पहले आप ये जान लीजिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी। बाकी इनके पिता का नाम दुनिया में हर व्यक्ति जानता होगा। 25 का आंसर बी हो जाएगा, हुमायूं इनके पिता हैं। लेकिन अकबर में जो योग्यता थी वो किसी अन्य मुगल शासक में थी ही नहीं। तो फिलहाल ये 25 महत्वपूर्ण सवाल जो हमने आज कर लिए हैं भाग 1 में,
और भाग 2 आपके समक्ष हम जल्दी लेकर हाजिर होंगे, जिसमें हम लोग बचे हुए सवालों को कवर करने वाले हैं। फिलहाल अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरी पेड क्लास करने को भी मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा। ये फ्री क्लास करने के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। रेज हैंड में अपने फेवरेट एजुकेटर से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। रेलवे के प्राइस बढ़ने वाले हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके प्लस के नॉर्मल से चार्ज हैं, जिसको भी सही लगे वो ज्वाइन करे। 25 सवालों की हमने आज बात कर ली है, 25 आपको हम जल्द और देने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करें।